कि बिहार में क्या लग रहा है, विधानसभा का चुनाव है, किसकी सरकार लग रहा है यही वाला रिपीट करेगा। यही वाला रिपीट हाँ। करेगा? क्यों, क्या इसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि ये रिपीट करेगा? डेवलपमेंट है भाई, जॉब वगैरह दे रहा है गवर्नमेंट अच्छा। जॉब दे रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी पलायन तो नहीं रुक रहा है ना, पलायन तो वैसे ही जारी है, ट्रेन भर भर के एकदम, ट्रेन में ठेलम ठेल भीड़ रहता है। पलायन के लिए तो ये है, सरकार प्रयास कर रही है, अब देखिए क्या होता है। इस बार एक नेता वैसे है। महिलाओं के लिए काफी काम किया है गवर्नमेंट है। अच्छा, एक नेता है जनसुराज के प्रशांत किशोर, कैसे हैं नेता वो? वैसे तो ठीक ही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आ पाएंगे, कहाँ से कि बहुत ज्यादा इनका पकड़ना है बिहार के पॉलिटिक्स पे। उनका जो विजन है, जिस विजन पे वो काम कर रहे हैं, कैसा विजन है? ठीक ही है, वैसे प्रयास वो कर रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं पलायन रोकने का, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं कि 10-12 हजार की नौकरी हम बिहार में लगा देंगे ताकि लोग ट्रेन में भर भर के ना जाए। उम्मीद है कि 10-12 हजार की नौकरी बिहार में मिल जाएगी? 10-12 हजार का जॉब अगर मिल भी गया तो यहाँ करेगा कौन, दिक्कत है ना। कोई नहीं करेगा। कोई ना करेगा, सबको ज्यादा पैसा कमाना है, और बाहर में ज्यादा पैसा अगर मिलेगा तो कोई ना रहेगा यहाँ। शराब, कहते हैं कि शराबबंदी चालू करके उसे शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे। लग रहा है कि शराबबंदी खोल चालू कर देनी चाहिए बिहार में। हाँ, वैसे बिहार के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं ज्यादातर, तो शराब का ये अगर स्टार्ट कर देते हैं विक्रय करना तो शायद इनकम बढ़े गवर्नमेंट का, जिससे डेवलपमेंट और हो सकेगा। अच्छा, एक सवाल है कि आप युवा हैं, बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं, बिहारी बिहारी कह के उनको गरियाया जाता है, मारपीट किया जाता है। भाजपा की सरकार वाले शासित राज्यों में भी ऐसा होता है, तब बीजेपी का कोई नेता बिहारी का सपोर्ट नहीं करता। चुनाव जैसे ही आता है वो सभी बिहारी को अपना देवता मानना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये दूर करना चाहिए, कभी इस चीज को दूर हाँ करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार यूज एंड थ्रो वाली माइंडसेट पे काम कर रही है। जब तक जरूरत पड़ता है लेबर का तब तक वो, अभी कोरोना के बाद फ्लाइट से उनको बुलवाया गया था गुजरात, और जरूरत जब ना होता है तो वैसे ही पैदल ही छोड़ देती है आने जाने के लिए। पूंजीवादी गवर्नमेंट है, ज्यादा उसको प्रॉफिट से इंटरेस्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान ना देती है इस पे। और वैसे भी बिहार के लोग बहुत कम ही डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं, ज्यादातर कास्ट और ये क्षेत्रवाद में ही रह जाते हैं, जिस वजह से काफी पिछड़ा है। सरकार चाह के भी कुछ ना कर पा रही है, मजबूरी है उसका भी, क्योंकि लोग वोट कास्ट के नाम पे दे रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे दे रहे हैं, शिक्षा कोई चुन नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट भी छोड़ दिया उसी हाल पे जाइए। चाहिए मतलब। हाँ। सबसे पहले मेंटेलिटी बदलना जरूरी हाँ है। बिल्कुल, जब तक थिंकिंग नहीं बदलेगा तो तब ये तक। कैसे बदलेगा, आपको क्या लगता है ये कैसे बदलेगा? बिहार में क्या ऐसा हो जाए कि एजुकेशन है एक बढ़िया टूल है, अगर गवर्नमेंट इसका सही इस्तेमाल करे बिहार पे तो शायद मेंटेलिटी भी बदले, माइंडसेट बदले, कंपनियां आएंगे, लोग और भी बाहर जाएंगे, अगर शिक्षित होंगे तो ज्यादा बढ़िया वर्क कर पाएंगे। शिक्षित होंगे तो आप ज्यादा? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आप युवा हैं, एक और युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बिहार में इस बार जो सरकार है वही आएगी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही आएंगे? क्यों नीतीश पर इतना भरोसा आपको हो रहा है? नीतीश है तो मुमकिन है, हर कुछ मुमकिन है। नीतीश तो है, मोदी है तो मुमकिन है? नहीं नहीं, हम नीतीश को है तो मुमकिन है मानते हैं बिहार में, क्योंकि लालू जी का राज हम लोग देख चुके हैं। वो बुड़बक बनाने का जो एक चला आ रहा था पुराना वो रीति रिवाज, वो फिर से दोहरा जाएगा। आए तेजस्वी जी का भी आप हाल देख चुके होंगे कि क्या कर रहे हैं, बस एक पॉइंट लेते हैं उसी पर उड़ रहे हैं। अब आजकल चल रहा है भाई आपको SIR। हाँ, तो वो सब जान रहे हैं कि हारना नहीं है। तो एक बार एक कहावत सुने हैं कि जंगल में बंदर अपने आप बोलता हम ही राजा, हम ही राजा, हम ही राजा, वही वाला हाल है, चलते आ रहे हैं। मतलब नीतीश सरकार ही चाहते हैं इस बार? अच्छा, एक नेता उभरे हैं जनसुराज प्रशांत किशोर, क्या लगता है विजन कैसा है उनका? मेरे हिसाब से अभी उनको वक्त लगेगा आने में। विजन तो ठीक है उनका, सोच भी अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, ये भी हम लोग जान रहे हैं, बट उनको वक्त लगेगा। अभी इतना जनता मतलब उन पर विश्वास नहीं करेगी, जैसा लग रहा है कि ना। एक बार अभी कहीं इलेक्शन हुआ था तो उस हिसाब से देख के लगा कि ना उनका, हाँ तो उनका चांस नहीं है इस बार। तो इस बार आने वाले 10 साल मेहनत तो कर रहे हैं लोग, उनके पीछे जा रहा है, उनके विजन से प्रभावित लोग हो रहे हैं। अब पता नहीं, अब देखिए सबको टिकट टिकट चाहिए। वो सबसे पहले हल्ला उड़ा दिए कि सबको टिकट टिकट का। यहाँ पर अगर ये हमारे कोई लोग भी चल रहे हैं, हम भी जाएंगे तो बोलेंगे आपको टिकट मिलेगा, ये मिलेगा। तो मतलब ये विजन लेके चल रहे हैं तो सब उसमें जुड़ रहा है।
टिकट के नाम पे। विजन जो उनका है, 5 काम जो गिनाए हैं उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 काम हो जाएंगे। जैसे शराब हटाकर एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, इसके अलावा पलायन रोक देंगे, इसके अलावा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि शराब हटा के मतलब शराब को हटाएंगे, शराबबंदी। शराबबंदी हटा, क्या आपकी माँ चाहेगी कि आप शराब पीजिए? चाहेगी? बोलिए। नहीं, जो शराब से जो कुरीतियां मिट पड़ रही है, बोलिए, क्या मेरे पिताजी चाहेंगे कि हम शराब पिए? क्या आप जो पीने वाले लोग हैं वो तो चाहेंगे कि वे शराब पिए। नहीं, आपकी माँ चाहेगी कि पिए? हम पीते थोड़ी है कि हम तो बस हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं पीते हैं, हम नहीं चाहते हैं। जो पीने वाले हैं वो गलत चाह रहे हैं। और ये बहुत सारा घटनाएं तो घट रही है ना, जहरीली शराब से कितने लोग मर रहे हैं। जहरीली शराब भाई वो अलग है, वो अलग है। आप तो पहले भी चला आता था, हम कहीं कहीं गए, हम भी जॉब करते हैं तो महुआ हुआ वो जो नाम है, तो वो बस यही समझिए कि ना हमारे पिता चाहेंगे कि शराब पिए, ना आपकी माँ चाहेंगी कि शराब पिए। तो ये गलत सोच है। चलिए वही सरकार आएगी। देखिए एक चाचा हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में। आपकी बार एक बार नवयुवक तेजस्वी को कुछ मौका दिया जाए, एक बार देख लिया जाए चांस। नीतीश को तो 20 साल देखबे किया, लेकिन इनको एक बार मौका दिया जाए। तो उनके पिता को तो मौका मिला था ना 20 साल बिहार मौका मिला था, लेकिन इनको एगो मौका दिया जाए एक बार। देखिए क्या करते हैं, नहीं काम करेंगे अच्छा से तो इनको फिर कहना दूसरा। क्यों मतलब उन पर भरोसा है इतना कि बढ़िया काम करेंगे? लोग कहते हैं उनके राज में जंगल राज आ जाता है। तो मान लीजिए लालू जी के राज में था, बाकी बेटा के देखा जाए एक बार मौका कि क्या करते हैं क्या नहीं। एक नेता है प्रशांत किशोर, जानते हैं आप उनको? जी। कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छा नेता है, पढ़ल लिखल है, लेकिन देखिए अब तो चुनाव आया है, अब उनका भाग जाने क्या होगा क्या नहीं, अब समय आएगा तो बताएगा। आपको पसंद है कि नहीं ये बताइए। अच्छा पसंद है, बहुत अच्छा क्या पढ़ने। खासियत क्या है उनमें, आपको क्यों अच्छे लगते हैं? मन गरीब के बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे 10-12 हजार के, तो वही पर लोग सब आदमी भरोसा किया है। बाकी इनको उतना नहीं आएगा, हमको मेहनत अभी करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। उनका विजन कैसा लगता है आपको? जैसे कहते हैं कि रोजगार दे देंगे, शराब कानून हटाकर शिक्षा पर इन्वेस्ट करेंगे, वो जो पैसा आएगा उससे, तो विजन कैसा लगता है? और देखिए हम उतना पढ़े लिखे नहीं, बात पढ़े लिखे की नहीं है, बात है समझ की। और बिहारियों में राजनीति का जो रस होता है घुसा हुआ है पूरा शरीर में, तो उसमें पढ़े लिखे होने की कोई बात नहीं है। आप तो देख रहे हैं, आप हमसे काफी बड़े हैं, सीनियर है आप हमसे। दुनिया आपने बहुत देखा है, तो सरकार भी आपने बहुत बदलते हुए देख लिया अब तक। अरे हम लोग 45-46 वर्ष की उम्र होगा, हम लोग तो वही तो बोल रहे हैं ना। तो मतलब क्या चाहते, बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए, कैसा चाहते हैं? ऐसा दारू बंद किया नीतीश, हमारा दारू सगरो बिका रहा है। हम पूछ रहे हैं कि दारू से क्या मतलब घाटा हो रहा है? घाटा हो रहा है कि मर रहा है आदमी महुआ पी। इसको बंद किया जाए, अच्छा से बंद किया जाए, और न तो इसको चालू किया जाए। वही तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि चालू कर देंगे। चालू कर दीजिए, ना तो साफा बंद कर दीजिए। पुलिस लोग तो जान ही रहा है कहाँ कहाँ चू रहा है, ये लोग को तो पते हैं। लेकिन डायरेक्ट दारू बिका रहा है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है। इन सब प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए ना। महुआ बिका रहा है, अब हम क्या बोले? चलिए देखिए, महुआ बेचा रहा है, शराब से हानि है, शराब से लोगों को परेशानी भी है, और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। राजधानी पटना में हम घूम रहे हैं और विजन बाप रहे। एक और चाचा है, बातचीत करना चाहेंगे, किसकी सरकार इस बार चाहते हैं बिहार में? अरे ऐसा कई लोगों के नाम है, तेजस्वी है, चिराग है, प्रशांत किशोर है। जी हाँ। लगता है किसको बनना चाहिए इस बार? इस बार तो कम से कम बेचारा के बन जाना चाहिए तेजस्वी जी का। तेजस्वी को? जी। तेजस्वी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कहा कि नया चेहरा कब आना चाहिए। नया चेहरा तो प्रशांत किशोर भी है, चिराग वो तो है, लेकिन पहले से पुराना ना है। अच्छा, प्रशांत किशोर बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है? मेहनत तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन देखिए उनका मेहनत का पानी फल मिल जाए। विजन कैसा लगता है आपको? विजन तो कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब कि कैसे नेता लगते हैं आपको प्रशांत किशोर? नेता तो अच्छा ही है, बोल चाल सब कुछ करने में बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे विचार भी अच्छी है। सारा सरकार बनेगी लग रहा है, चिराग की सरकार बनेगी या तो इन्हीं का बनेगा, ना तो तेजस्वी जी बनेंगे। दोनों में से कोई तेजस्वी जी है, ना तो यही होंगे प्रशांत किशोर।
किशोर दोनों जी। में टक्कर हो जाएगा। हाँ इस बार होगा दोनों में। दोनों में लड़ाई होगा। जी 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 जी। नीतीश कुमार नहीं है लड़ाई। ना लड़ाई में नीतीश कुमार नहीं है। नहीं तो प्रशांत किशोर, नहीं तो तेजस्वी। जी 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 धन्यवाद सर। दोनों युवा चेहरा में भिड़ा देना है इस बार। एकदम हाँ हाँ हाँ, एकदम भिड़ा दीजिएगा। ये दोनों नया चेहरा अब एकदम सामने ओपन में आ जाएगा। हाँ, हाँ, जी जी लड़ाई होगा इनको। जी सर। चलिए देखिए, तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर में भिड़ंत होगा और इस बार बिहार की जनता ने मिजाज अपना बता दिया है, भाप दिया है मिजाज हमने, और जनता ने अपना मिजाज भी बताया है। और ये देखिए सभी मजदूर साथी भी हैं, ये मजदूरी करके भी आ रहे हैं। बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार चाहते हैं भाई? क्या नाम हुआ आपका? उधर बोलिए। अरे आप बताइए, अभी तो वोटर है ना, आप तो वोट देते हैं, उनसे पूछिए, वही बताएं क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी बिहार में, क्या लगता है? उम्मीद किसी पे है? तेजस्वी पर, कि नीतीश पर, कि प्रशांत किशोर पर? आ रहे हैं चाचा हैं? तेजस्वी यादव तो नहीं बनेगा, तेजस्वी नहीं बनेंगे, क्या है? प्रशांत किशोर बन सकता है। क्यों प्रशांत किशोर बनेंगे? तो नया चेहरा है जी। नया को चेहरा को लाना चाहिए। हाँ, नया चेहरा तो एकदम लाना ही लाना जरूरी है। पुराना बहुत दिन हो गया है, चेहरा देखते हुए और कुछ कुछ काम गड़बड़ सड़बड़ भी किया है, हाँ, ठीक ना। हाँ। कौन आएगा? प्रशांत किशोर आना चाहिए। क्यों प्रशांत किशोर क्यों? नया चेहरा है उनका, देखिए नया आदमी लाइएगा तो नया सिरे से काम होगा। नया चेहरा आएगा तो नया सिरे से काम हो जाएगा, बर्बाद तो कोई कर ही रहा है। कुछ नया आएगा तो नया बदलाव होगा, नया सुधार होगा या और बिगाड़ हो जाए। तो चुनाव तो लड़े नहीं है, नया पार्टी है, इतना जल्दी भरोसा कैसे आप करेंगे? देखिए लेकिन चेंज होगा। चेंज होगा। हाँ चेंज होना। लोग कह रहे हैं कि भिड़ंत जो है तेजस्वी और प्रशांत किशोर में ही होगा। एक और भाई है, इनसे बातचीत हम करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रंजीत जी, क्या कहिएगा, बिहार में किसकी सरकार होगी इस बार? क्या भरोसा है? हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि क्या है? मतलब ठीक है, आप मत बताइए किसको दीजिएगा, बट हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, नया आदमी की पुराना ही आदमी? जो है वही आएगा कि फिर दोबारा आने के चांस तो अब देखा जाएगा अगला बार के। नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ किए नहीं है बिहार में। वो तो खैर देखिए, जहाँ तक है गरीब आदमी भी कुछ पीछे हैं, लेकिन अब इसमें हम लोग कितना कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, वो सब करने के तो अच्छा, ये प्रशांत किशोर एक चेहरा आए हैं, नया नया चेहरा आया है बिहार में, क्या लग रहा है? ये भाई तो हम अभी उनको चिन्हते नहीं करते, देखते नहीं जनसुराज का नाम तो सुने ही होंगे। सुने। कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, शराबबंदी हटा देंगे। देखिए अब तो जो भी आते हैं कह करके चले जाते हैं, उसमें थोड़ी हम लोग को कोई पावर है कि कह सकते हैं कर सकते हैं। अच्छा, क्या कमी दिखती है? रुकिए, ठोकिए मत, सड़क जाएगा। क्या आप देखते हैं बिहार में कमी, क्या लगता है आपको? कमी क्या, अब तो हम लोग के पास में कोई सुविधा ही नहीं है। जाता है गाड़ी घोड़ा कर लिए तो कहीं वहाँ चेक इन, कहीं वहाँ चेक इन, कभी यहाँ कुछ भी है, बहुत कुछ होते रह रहा है। तो इतना सब कमी है, फिर भी यही सरकार चाहते हैं, क्यों? देखिए किसका सरकार था कैसे बता सकते हैं भैया, जो पलायन रुकना चाहिए कि नहीं? रुकना तो चाहिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि रोक देंगे पलायन, 10-12 हजार की नौकरी बिहार में व्यवस्था कर देंगे, लग रहा है। देखिए अब तो क्या बता सकते हैं। चलिए, क्या बता सकते हैं, कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन मन में बहुत कुछ है। बिहार में जनता का मिजाज भाप रहे हैं और इस जनता के मिजाज में हम लगातार देख रहे हैं कि क्या बोलती है पब्लिक। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में करके दे दो।